नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं एक सुविचार से जो है प्रकृति से मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। कोहरा हमें सिखाता है जीवन में जब अंधेरा छा जाए तब कुछ दिखाई न दे तो व्यर्थ कोशिश करने के बजाय एक एक कदम सावधानी से चलना चाहिए। मतलब क्या होता है बच्चों, जब कोहरा होता है तब हमें क्या होता है, अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता, तो हम क्या करते हैं मतलब कोशिश करते हैं कि अंधेरे को कैसे हटाए या ये चीज़ें। पर क्या होता है कि जब वह कोशिश व्यर्थ होती है, कुछ काम नहीं करती, तो तब हमें क्या करना चाहिए, एक एक कदम सावधानी से आगे बढ़ाना चाहिए। तो कोहरा हमें क्या सिखाता है कि जीवन में भी हमें कदम पे बहुत सी मुश्किलें दिखेंगी और हमें क्या करना है, जैसे जैसे आगे बढ़ना है तो एक एक कदम हमें बहुत सावधानी से चलना होगा कि हम गलती नहीं कर सकते। बिना सोचे समझे हम कोई कार्य नहीं कर सकते, हमें सभी कार्य सोच समझ के करने पड़ेंगे। तो बच्चों चलिए आज हम काल और उसके प्रकार, इसके पहले भी हमने सीखे हैं पर आज हम उसे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब काम के होने के समय मतलब क्या, कि वह काम हो गया था, हो रहा है या होने वाला है। ये जो भी हमें क्रिया बताती है वो काल कहलाता है। मतलब क्रिया के जिस रूप से काम के समय मतलब होने वाला है काम, कि हो रहा है या होने वाला है, तो इसे काल कहते हैं। तो सबसे पहले काल के भेद, काल के प्रकार, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो इसके पहले मैंने आपको जैसे समझा चुकी थी, भूतकाल मतलब जो हो चुके हैं, जो काम हो चुके हैं। भविष्य मतलब भविष्य क्या, जैसे हमको मम्मी डांटती है ना कि पता नहीं पढ़ाई नहीं करेगा तो भविष्य में क्या करेगा, भविष्य मतलब आने वाला। और वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है। बच्चों सबसे पहले भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त हो चुकने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जो काम हो चुका है, पहले ही हो गया। जैसे रोहन ने आम खाया, उसने क्या किया, आम खा लिया। गीता ने पुस्तक पढ़ी थी, पुस्तक उसने पहले ही पढ़ चुकी थी। दादाजी ने पत्र भेजा था, मतलब उन्होंने भेज चुके। ऐसा बोला गया कि दादाजी पत्र भेज रहे हैं या भेजने वाले हैं, नहीं, भेजा था मतलब वह क्या हो गया, वह जो काम था वह पूरा हो गया। तो यह क्या होता है, भूतकाल। अब भूतकाल के बच्चे 3 प्रकार हैं जो आपको अभी सीखने हैं। वैसे तो 6 है पर अभी आपको 3 की, वैसे इसकी भी आपको अभी नहीं, आपको अगली कक्षा में इसकी जानकारी मिलेगी। पर अभी सिर्फ आप जान लीजिए कि भूतकाल के 3 प्रकार हैं, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण। मैं बता रही हूँ कि भूतकाल के 6 प्रकार हैं पर हमें 3 ही सीखने हैं। कौन से, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण। अब देखिए, नहीं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले सामान्य, पूर्ण और अपूर्ण की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सामान्य भूतकाल मतलब कार्य का बीते समय में होने का बोध हो, मतलब कार्य हुआ है यह आपको पता है, बस अभी हुआ है ख़त्म। जहाँ आपको ऐसा, जैसे राधिका ने खाना बनाया, उसने क्या किया, खाना ऑलरेडी बना चुकी है वह, तो बनाया, तो यह क्या हो गया, भूतकाल, ऑलरेडी वह बना चुकी है। लोगों ने नृत्य किया, नृत्य हो गया, नृत्य कर चुके हैं, तो यह हो गया भूतकाल। यह कौन सा, सामान्य, मतलब सामान्य। अब पूर्ण भूतकाल, जैसे पूर्ण और सामान्य में ही आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि पूर्ण भूतकाल मतलब किसी कार्य बहुत समय पहले पूर्ण हो चुका हो, मतलब कार्य क्या है, बहुत समय पहले पूर्ण हो चुका हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब जैसे राम ने रावण को मारा, आपको पता है कि यह काम क्या हुआ है, बहुत समय पहले हुआ है, तो वह पूर्ण भूतकाल होता है। हनुमान ने लंका जलाई थी, तो क्या हुआ, हनुमान ने लंका कब जलाई थी, अभी जलाई है क्या, कल परसों, नहीं, बहुत पहले, तो यह पूर्ण होता है। और सामान्य जो होता है वह क्या होता है, बस अभी जो घटनाएं घटी है वह। और अपूर्ण भूतकाल क्या होता है,
कार्य भूतकाल में शुरू हुआ परंतु समाप्त कब हुआ यह पता नहीं। मतलब वह भूतकाल में शुरू तो हुआ पर वह खत्म कब हुआ इसकी हमें जानकारी नहीं है। जैसे सूरज उग रहा था, मछलियाँ तैर रही थी। यह क्या हुआ? मछलियाँ तैर रही थी पर अभी भी तैर रही है, समाप्त होने का हमको जानकारी नहीं है। माँ बच्चे को समझा रही थी। मतलब क्या हुआ? समझा तो रही थी मतलब भूतकाल, पर कब तक समझाया यह पता है क्या? हो सकता है अभी भी समझा रही हो, हमें कुछ नहीं पता। तो यह जो होता है यह क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। बच्चों आपको सिर्फ भूतकाल पे ही ध्यान देना है कि जो घटना बीत चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। यह आपको 7th स्टैंडर्ड में और अच्छे से डिटेल में पता चलेगा। बस मैंने आपको एक जानकारी के तौर पे ये समझाया है। सामान्य मतलब घटना बस अभी घटी है, अभी ख़त्म हुआ है वह कार्य। पूर्ण मतलब वह कार्य बहुत समय पहले ही हो चुका है। और अपूर्ण मतलब कार्य भूतकाल में शुरू हुआ पर वह ख़त्म हुआ नहीं हुआ इसकी जानकारी हमें नहीं होती। अपूर्ण मतलब अधूरा, तो वही उसका अर्थ भी है। अब वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो क्रिया अभी हो रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो यह अभी हो रहा है, मतलब ये वर्तमान काल है। मैं खाना खा रही हूँ, मतलब मैंने खाना खा लिया क्या? नहीं। खाने वाली हूँ क्या? नहीं। मैं खाना खा रही हूँ, अभी खा रही हूँ, मतलब यह क्या हुआ? वर्तमान काल। यह क्या हुआ? वर्तमान काल। अब बच्चों सबसे इजी, जैसे देखिए भूतकाल में उसके 3 प्रकार थे, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण। वैसे ही वर्तमान में भी उसके 3 प्रकार है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। अब इसके बारे में भी ये भी आपको जानना नहीं है, आपको सिर्फ वर्तमान काल जानना है कि जो घटना अभी चल रही है, जो घटना आप अभी चल रही है, आपको इतना ही करना है। पर मैं एक सिर्फ समझा रही हूँ बच्चों। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध। मतलब सुनीति गाती है, दूध पड़ा है दूध, मोहित पढ़ता है, पढ़ता है वह, पढ़ता है, यह सामान्य। पूर्ण, जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है, जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है, जैसे बच्चा खेलता होगा, रोहन पढ़ता होगा। और अपूर्ण, पढ़ रहा है पर वह ख़त्म हो गई क्या? नहीं। बारिश हो रही है, ख़त्म हुई क्या? नहीं, ये हमें नहीं बताया, तो वह अपूर्ण काल। बच्चों मैं फिर कह रही हूँ, आपको इसके प्रकार अभी नहीं है, आपको केवल भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल ही पता होना चाहिए। और भविष्य तो सबसे सरल है, जो कार्य आप भविष्य में करने वाले हो। जैसे आपको टीचर बनना है तो ये भविष्य की बात हो गई। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। मतलब जो चीज़ें भविष्य में होने वाली है, मतलब हम सब घूमने जाएंगे, जा चुके क्या? नहीं। जा रहे हैं? नहीं, जाएंगे। दुकान बंद रहेंगी, बंद थी, है, रहेंगी, तो रहेंगी मतलब भविष्यकाल। तो बच्चों आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मैं ऑनलाइन क्लास में भी एक बार आप लोग से डिस्कस करूँगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने 4 उदाहरण जैसे किस तरह आपको सॉल्व करना होगा। तो निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल लिखो। वह कल देर से आया, वो क्या हुआ? ऑलरेडी आ चुका है। आ रहा है, आएगा, आया मतलब वो ऑलरेडी आ चुका है, वो हो चुकी है, मतलब भूतकाल। सूर्यास्त हो रहा है, हो गया क्या? नहीं। होने वाला है? नहीं, हो रहा है, मतलब अभी वह क्रिया चल रही है, अर्थात वर्तमान काल। तितली फूल पर बैठ गई, वर्तमान काल। कल सूर्य ग्रहण लगेगा, लगा था क्या? नहीं। लग रहा है? नहीं, लगेगा, मतलब भविष्य की बात है, तो यह क्या हुआ? भविष्य काल। बच्चों
अभी आपको लिखने का जो भी आपका वर्क है वो आपको PDF में मिलेगा। आप वैसे का वैसे ही उसे अपने कॉपी में लिखिएगा और आपको जो भी डाउट है आप मुझसे जब हमारी लाइव क्लास रहेगी उसमें डिस्कस कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम्स को लिख के रखिए ताकि आप समय पर भूल ना जाए। तो एक बार फिर से दोहराती हूँ कि हमने आज काल पढ़ा। काल के क्या 3 प्रकार, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल मतलब जो हो चुका है, भविष्य मतलब आने वाला समय और वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है। तो बच्चे चलिए अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए, समझिए और अपने डिफ़िकल्टीज़ को लिख कर रखिए ताकि हम उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।